start recording. Okay. ऑल राइट, सो हमें पावर जो है हमने मल्टीप्लायर 2.0 दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वेन एवर वी आर सीइंग ओवर दिस, सो बहुत बर्न नज़र आ रहा है. सो व्हाट वी विल डू, विल एक्चुअली ऐड अ डिके, इनवर्स स्क्वायर डिके ऐड करेंगे, विल सी. ठीक है, डिके ऐड करने के पीछे पर्पस क्या था? जो बर्न करा था वो हटाने के लिए। ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि लाइट्स जो हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय होती जाती हैं ओवर द टाइम, तो उनकी पावर कम होती जाती है. सर। डिके का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, हाँ। राइट, कि जो ओवर द टाइम कोई चीज़ का नाश होता है, तो लाइट्स भी जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती जाती हैं व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जो ओवर द टाइम वो डिस्ट्रॉय होती है, तो लास्ट उनका टाइमिंग क्या है? जनरली इसको हम जब नन पे रखते हैं, राइट, जब हम इसको नन पे रखते हैं तो होता ये है कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो ये यूनिफॉर्मली हर जगह इक्वली ब्राइट करती जाएगी. तो हम इसको क्या करेंगे, इफ़ वी गिव समथिंग लाइक दैट, तो ये दोनों जगह एल्यूमिनेशन भी प्रोवाइड करेगी, बर्न करेगी. ये ओवर द टाइम ख़त्म नहीं हो रही है. ठीक है. सो व्हाट आर वी गिविंग हियर, वी आर गिविंग इनवर्स और इनवर्स स्क्वायर डिके, यानी कि ओवर द टाइम किस स्पीड से वो ख़त्म हो. इनवर्स दैट मीन्स पावर टू 2, और इनवर्स स्क्वायर मीन्स और उसका 4 गुना 6 गुना और कम करेगा वो. तो इनवर्स लगा देंगे तो इट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रेंज. ठीक है. अगर हम इसको यहाँ पे प्ले करके देखें, सो यू विल एबल टू सी दैट हल्का आपको यहाँ पे बर्न नज़र आएगा, बाकी क्लियर है. तो अगर आप इसको और बढ़ा देंगे, इनवर्स स्क्वायर कर देंगे, तो जो कैलकुलेशन होगा वो बर्न बिल्कुल चला जाएगा. अब ये दोनों चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हो आप, चाहे तो पावर कम कर दो इनवर्स डाल के, और या फिर डिके को इनवर्स स्क्वायर कर दो. राइट, यू कैन क्लिक ऑन शो. ठीक है. तो शो करने पर क्या होगा, फार और नियर एटेन्यूएशन दिखता है. अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे दिख ही रहा है. इसको बढ़ा के बढ़ाएंगे तो यू विल सी द रेंज, आप रेंज बढ़ा सकते हो उसकी. ठीक है. सो वेल वी गो विद दिस वन, सो यू कैन सी दैट दिस इज दिस. ठीक है. नाउ शेडोज़ जो हैं, हम लोगों ने प्रीवियसली शेडोज़ जो हैं उस पर ज़्यादा डिटेल्स पे ऐड नहीं किया था, बट आज थोड़ा सा टेक्सचरिंग पे ही काम करते हैं, देन फिर शेडोज़ में जाएंगे. टेक्सचरिंग के लिए सबसे इजी तरीका जो यूज़ होता है वो होता है textures.com का. आई हैव डिड आई शोड यू दिस साइट, राइट, जिसमें से 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें ना वॉल सर्च करते हैं, एंड यू कैन सी दैट विच टाइप ऑफ वॉल विच आई एक्चुअली वांटेड. ठीक है. कोई भी टाइप की हम ले सकते हैं वॉल. इस तरीके की भी टेक्सचर वॉल्स मिल जाएगी, आपको मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको वैसा ऑब्जेक्ट मिलेगा. सो आई एम जस्ट यूजिंग समथिंग लाइक, लेट्स यूज़ मोज़ेक. वुड मोज़ेक अच्छा लग रहा था. ब्रिक वॉल दे सकते हैं. फिनिश्ड वाली भी मिलेंगी, राइट, फिनिशिंग वाली जो स्मूथ वॉल्स होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, या फिर कुछ ऐसा. So let me just see which one we are working. Okay, might be this one. थोड़ा सा मोज़ेक स्टाइल्स में वर्क कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट. ये भी अच्छा है. थैंक यू सो मच. लेट्स सी दिस वन आई एम गोइंग फॉर बेयर ब्लॉक. रीज़न ये है क्योंकि हम थोड़ा सा रफ लुक अभी दे के देखते हैं, क्योंकि फिनिशिंग वर्क जो है, स्मूथ वर्क है, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, ज़्यादा वैल्यूज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस बेयर ब्लॉक वाला. ठीक है. इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको क्या है, इस तरीके का आउटपुट देगा, जो कि ये नाउ फ्री है हमारे पास 1024. तो हम, मैंने बता ही दिया था अल्बेडो मैप और मैप्स के बारे में, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्बेडो डाउनलोड कर लेते हैं, सेव फाइल. हमारे पास एक हाइट मैप भी आ गया है और एक
नॉर्मल मैप भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे रफनेस मैप भी हमको मिल रहा है, हाँ सर। ठीक है। एंड अलोंग विथ इट यहाँ पे एम्बियंट ऑक्लूजन मैप भी मिल रहा है। एम्बियंट ऑक्लूजन का मतलब ये होता है कि रफनेस शाइन मैप होता है, ठीक है, एक तरीके से सरफेस स्मूथ है या रफ है वो बताएगा। एम्बियंट ऑक्लूजन क्या करता है, जो भी बोलना चाहिए आप जितना भी इसमें इसको बोलते हैं टेक्सचर डिस्प्लेसमेंट, या फिर फॉर एग्जांपल यू हैव वॉर्ड अ स्वेटर काइंड ऑफ, राइट, इट्स अ स्वेट टी शर्ट, राइट। तो अब जो आपका ये पोर है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कुछ हिस्से जो होंगे, क्योंकि ये फैब्रिक है, तो कुछ एक हिस्से जो हैं रेशे के वो ऊपर दिख रहे हैं, कुछ डल शेडोज बना रहे हैं, तभी हमको ये ग्रेन लुक नज़र आता है, ठीक। अब ये ग्रेन लुक जो है वो आपका एम्बियंट ऑक्लूजन में मैं उस शेडोज़ को बढ़ा सकता हूँ ताकि वो और ज़्यादा क्लियर नज़र आए। यानी आपको जो डॉट्स दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो शेडो बन रही होगी ना, वो मैं बढ़ा सकता हूँ एम्बियंट ऑक्लूजन में। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बट जनरली इंटीरियर्स के लिए वो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो शेडो बनती है ना, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट में आपने वो लगाया है, क्या बोलते हैं, फ्रेम लगाया हुआ, तो फ्रेम और वॉल के बीच में जो शेडो बनेगी उसको कंट्रोल करता है एम्बियंट ऑक्लूजन, ठीक। तो टेक्सचर में जनरली वो पोर्स के लिए यूज़ होता है। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। लेट्स ट्राई दिस ऑन इन अवर मटेरियल। लेंगे डिफ्यूज़ में अल्बेडो लगा देते हैं, डिफ्यूज़ मैप, जनरल बिट मैप, ओके। और हमारा जो हमने डेस्कटॉप डाउनलोड्स में हमने रखा हुआ है, ये जो अभी लाए हैं हम लोग, अल्बेडो देखेंगे कहाँ पे है। ये है अल्बेडो मैप इसका, जिसमें कलर इन्फॉर्मेशन होती है। ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे शेडर में तो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखने के लिए विल हैव टू क्लिक ओवर दिस, तो हमें अल्बेडो नज़र आएगा, ठीक है। अब ये रेंडर करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट रेंडर दिस वन एंड लेट्स रेंडर दिस। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, समवॉट लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा सा हम डेप्थ में देखेंगे तो हमको सिंपल नज़र आएगा, बट देयर इज़ नो, ये पूरा प्लेन नज़र आ रहा है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही कि कहीं पे शेडोज़ रफ़ हो या कुछ है, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो हमको वो रफनेस वगैरह निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको स्पेकुलर हाइलाइट्स में, स्पेकुलर लेवल्स में हमको ये मैप डालना होगा जिसको बोलते हैं रफनेस, ठीक है। तो रफनेस के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स क्लिक ऑन बिट मैप। चलिए, रफनेस स्पेकुलर के लिए लगता है ना, बट हम लोग पहले वो क्रिएट कर लेते हैं जो नॉर्मल से या डिस्प्लेसमेंट होता है, ग्रेन्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक, कि उसमें कहाँ कहाँ हिस्सों पर एक्सट्रूजन है ना, इनग्रेविंग और एक्सग्रेविंग, क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रूजन, ग्रूव्स, मतलब लाइंस जो, बट लाइन ग्रूव्स अलग हो जाती है ना। हाँ मतलब दो चीज़ के बीच में थोड़ा सा हाँ, कम या एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। वो होती है नॉर्मल मैप से, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट से। तो पर अभी तो क्या बोलते हैं, आप जो बता रहे थे अभी लास्ट, न्यू शैडो जो क्रिएट करता है वॉल, एम्बियंट ऑक्लूजन, हाँ। नहीं, वो एम्बियंट ऑक्लूजन हम उस शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आने या डेप्थ आने से बनती है, उसको कंट्रोल हम एम्बियंट ऑक्लूजन से करते हैं। हम वो एक्चुअल ज्योमेट्री डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके लिए हमें मैप में जाना होगा और इसमें बम्प में लगाएंगे। बम्प में लगाएंगे हमारा कौन सा मैप, नॉर्मल मैप,
तो बिट मैप में जाएंगे, ओके करेंगे, और नॉर्मल मैप इस तरीके का नज़र आता है। ओके, RGB ओपन करेंगे, सो नाउ यू कैन सी कि अब इसमें जहाँ पे भी आपको क्या बोलते ब्रिक्स के बीच में सीमेंटेड गैप मिल रहे हैं वो थोड़े से बाहर बाहर नज़र आएंगे। इनकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि आप विजिबिलिटी देख पाएँ। सो लेट्स जस्ट गो फॉर एन 80। नाउ यू कैन सी दैट ग्रेन्स भी नज़र आने लगे, है ना। तो ये नॉर्मल मैप से कंडक्ट होगा। रेंडर करेंगे एंड यू विल सी दैट डिटेल। अब इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। लेट्स गो फॉर 200। यहाँ तो आपको बहुत अजीब सा नज़र आएगा व्यू पोर्ट में। लेट्स सी ऑन द रेंडर। नाउ यू कैन सी कि ये अब यहाँ शेडोज़ में भी ग्रेन्स आने लगे हैं। तो डिपेंड ऑन योर रेंडर आप कितना उसको करते हैं। अब देयर इज़ अ डिफरेंस, यू माइट बी वंडरिंग कि क्यों ये उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा जितना यहाँ पे दिख रहा। रीज़न इसका ये है कि जो रेंडरर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि है यहाँ पे आपको सेटिंग्स में मिलता है, F9 शॉर्टकट है रेंडर सेटअप का। इसमें जो रेंडरर यूज़ कर रहे हैं ये स्कैन लाइन रेंडरर है। तो स्कैन लाइन रेंडरर सबसे बेसिक रेंडरर होता है। तो ये क्या करता है, ये हैवी कैलकुलेशन नहीं करता, छोटी कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो छोटी कैलकुलेशन के हिसाब से इस रेंडर्स की कोई सेटिंग्स नहीं होती है, नॉर्मल चलती है। सबकी अलग अलग सेटिंग होती है। स्कैन लाइन रेंडर प्रीव्यू के लिए होता है ना, कि हम जो ऑलरेडी टेक्सचर लगा रहे हैं उसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं पहले कि टेक्सचर एक्यूरेटली वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर जो हमारा सीन रेंडर होता है, जब हम लोग इंटीरियर का एक्चुअल रेंडर निकालते हैं, जिसको हाइपर रियलिज्म बोला जाता है, हाइपर रियलिस्टिक रेंडर निकालने के लिए हम दूसरे रेंडर यूज़ करते हैं। फिर उसमें जो मापदंड होता है या जो पैरामीटर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो बदलते हैं। तो स्कैन लाइन में जो बेसिक रूल होते हैं वो क्या होंगे, एक शेडो पावर, लाइट पावर कैलकुलेट करता है, शेडो पावर कैलकुलेट करता है, रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस कैलकुलेट करता है, और ये सब एवरेज कैलकुलेट करता है। इसीलिए इसका स्पीड तेज़ होती है, आउटपुट देने की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन क्वालिटी दूसरों से कम रहती है। ठीक है, सो अभी हम लोग केवल टेक्सचर्स में चल रहे हैं, दैट इज़ वाई हम लोग स्कैन लाइन प्रीव्यू कर रहे हैं ताकि हम टेक्सचर्स करें। फिर उसके बाद जब हम इसका रियलिस्टिक रेंडर निकालेंगे तो हम इवन हर एक चीज़ की शेडोज़ तक देख सकते हैं, जो कि हमारे वीरे और आर्नोल्ड रेंडर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रेन्स आ गए हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग इसकी वैल्यू को फिर से 30 करते हैं। अब ये डिसीजन आपके थरली आपके विजुअल रेफरेंस पे होता है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो आपको बताता है कि भाई मुझे कितना चाहिए, है ना। मैंने 50 वैल्यू की हुई है, लेट्स रेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे कम हो जाएगा कंपैरेटिवली प्रीवियस। लेट्स टेक सम मोर टेक्सचर्स ओवर हियर। हमने इधर का ले लिया है, ये भी टेक्सचर हमने लगा दिया था, वुड का भी लगा दिया था। हमारा लेदर टेक्सचर जो था वो हमने मैनुअल बनाया था। तो अगर इसमें से हमको चाहिए तो हम क्या करें, तो यहाँ पे जाके हम लेदर लगा देंगे। किस टाइप का लेदर चाहिए हमको, दैट वी कैन गो फॉर। ये वाले भी हैं, अजीब से हैं, बट यू कैन टेक इट। ये वाले भी हैं, आई थिंक ऐसी टाइप का टफ्ड लेदर बोलते हैं इसको, है टफ्टेड लेदर भी है। आई इवन डोंट नो व्हाट वाज द नेम ऑफ इट, बट बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो कुछ इसी टाइप का है ना, हम लोग ऐसे ही दे रहे थे। सो विल डू दिस, इसी सॉर्ट ऑफ में हमने इसको बनाया था, हमने मॉडल कर लिया था, है ना, इस चीज़ को। लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेदर। अब यहाँ पे देखिए पूरे मैप हैं। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैम्फर बॉक्स ओवर हियर। ठीक, एक चैम्फर बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमने मॉडल जो किया हुआ है उसका प्रोसेस अलग होगा और टेक्सचरिंग का प्रोसेस अलग होगा। हम दोनों में ही अप्लाई करके आउटपुट देखेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू ओवर हियर,
हम इधर से सबसे पहले तो नॉर्मल मैप निकाल लेते हैं जो एक्सट्रूजन और एनग्रेविंग वगैरह कंट्रोल करेगा। दूसरा आपका हाइट मैप निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा आपका अल्बेडो, ठीक है। हाइट में किस में डालते हैं? हाइट मैप जो है वो रफनेस के साथ मिक्स में डलती है, यानी कि स्पेकुलर रफनेस तो यहाँ पे है अलग से। रफनेस एक पॉइंट कंट्रोल करती है और मैक्स में 2 पॉइंट हैं। स्पेकुलर हाइलाइट्स भी है और स्पेकुलर अलग से भी है, एक में रफनेस एक में हाइट, अच्छा, तो है ना। किसी में भी कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं, डालने के लिए मेन क्या है, ब्लैक और वाइट वैल्यू कैलकुलेट कराना है। अब चाहे तो आप मैनुअली पेंट करके ब्लैक एंड वाइट डाल दीजिए या फिर डायरेक्टली हाइट में भी डाल दीजिए, उसमें भी डाल दीजिए। आउटपुट डिज़ायर्ड होना चाहिए, मतलब आपको शाइन कहाँ चाहिए। मतलब अगर हम इस पे ये जो हम्म, टेक्सचर्स निकाले वो नहीं डाल के यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे तो भी आ जाएगा? बिल्कुल। आप यहाँ से खुद का भी बना सकते हो ना स्पेकुलर, ये सब काम करेगा। फॉलो ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट रैम्प, ये सब काम करेंगे, ये प्रोसीजरल हैं, है ना। मेन ये इसका पॉइंट होता है रफनेस का कि ना एजेस पे जो स्पेकुलर बनते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बोलते हैं, चिकना है या रफ है, ठीक है। तो अगर उस जगह पे आप स्पेकुलर में डालेंगे तो यहाँ कलर डिसाइड करेंगे उसका, ठीक है। तो आप ब्लैक और वाइट डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका पावर डिसाइड कर रहे हैं कि वो कितने पावर पे स्पेकुलर दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप स्पेकुलर की हाइट डिसाइड कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे तो स्पेकुलर की हाइट डिसाइड होगी, ठीक है। तो हाइट में डाल स्पेकुलर लेवल पे डाल दीजिए तो हाइट कैलकुलेट कर लेगा, और यहाँ पे डाल देंगे तो उस कलर की इंटेंसिटी। फिर कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आपको स्पेकुलर का कलर चेंज करना है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लाइट्स का कलर चेंज करके आप वो चीज़ दे सकते हो। कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि लाइट के अकॉर्डिंग एक्सपोजर, स्पेकुलर एक्सपोजर चेंज होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पे ना शेडर डाल देते हैं, दोनों में ही सेम शेडर डाल दिया हमने। अब हम इस पे क्या करेंगे, डिफ्यूज़ में ले लेते हैं अल्बेडो, हमने ले लिया था, स्पेकुलर ले लिया था क्या, एम्बियंट ऑक्लूजन भी ले लेते हैं, ठीक है। एम्बियंट ऑक्लूजन मैप जो है ना वो आपका स्कैन लाइन रेंडर आपको ऐसे नहीं देता है, ठीक है, वो आपको अलग से लाना पड़ेगा, उस पर हम लोग जाएंगे आगे। फिर आपको अर्नोल्ड मटेरियल मैप में ना ये सब के बने बनाए स्लॉट मिल जाते हैं, उनके पास अल्बेडो ही नाम से स्लॉट रहता है जिसमें अल्बेडो जाएगा, रफनेस नाम से स्लॉट रहेगा उसमें रफनेस जाएगा। ये आर्नोल्ड के लिए बना हुआ स्टैंडर्ड है, जो अभी के जितने भी नए मॉडर्न रेंडरर आते हैं ना वो सब यही नाम से काम कर रहे हैं। हम इसको क्योंकि मैक्स में जो प्रीव्यू सिंपल प्रीव्यू रेंडर यूज़ कर रहे हैं ना उसकी सेटिंग्स बता रहे हैं कि एक्चुअली ये डलता कहाँ है, फंडामेंटल ये है। फिर हम लोग जब मॉडर्न मतलब आर्नोल्ड वगैरह या वीरे में काम करेंगे तो हम लोग इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, फिर बाकी डिस्कशन करेंगे। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, और हमारे पास डिफ्यूज़ है तो डिफ्यूज़ में बिटमैप में अल्बेडो डलेगा, ये है अल्बेडो। लेट्स ओपन दिस वन, सी, तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रेंडर करके देखेंगे। सो यू कैन सी कि डिफ्यूज से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है बट ये वो डेप्थ और वो स्पेकुलर नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, देन विल गो फॉर स्पेकुलर लेवल पे जाएंगे, स्पेकुलर लेवल पे बिटमैप पे जाएंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना हाइट मैप, ठीक है। दिस वाज द हाइट मैप ऑफ लेदर टफ्टेड एओ एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये था हाइट मैप। हाइट सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि गिव मी समथिंग लाइक दिस वन, काफ़ी स्पेकुलर हाइलाइट्स दे रहा है वो। और फिर रफनेस पे स्पेकुलर पे जाके रफनेस मैप दे देते हैं, दिस इज रफनेस। सो नाउ यू कैन सी कि अब आपको जो स्पेकुलर पे ग्रेन्स नज़र आने लगेंगे। इफ़
you cannot able to see, so then ग्रेन्स नज़र आने लगेंगे उस पे स्पेकुलर्स पे. We can actually see this over here, speculary grains. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मुझे वो डेप्थ नहीं मिल रही है जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर माय नॉर्मल. और कहाँ डालूँगा, मैप्स में जाके अपने बम्प में. बम्प से ज़्यादा मैं इसको डिस्प्लेसमेंट में डालूँगा. ठीक है, बट पहले मैं बम्प में डाल देता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों डिस्प्लेसमेंट में डालूँगा. ठीक है. सो विल गो टू नॉर्मल. नाउ यू कैन सी कि थोड़ा बहुत बटन्स बाहर नज़र आ रहे हैं. ठीक, रेंडर लेते हैं. यू कैन सी स्टिकी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं. एंड विल गो इनटू द बम्प मैप, गिव इट इवन 200. मैं 200 भी दे देता हूँ या 600 भी दे देता हूँ. बढ़ा रहा हूँ, आउटरेजियसली बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, यू कैन सी नाउ. इसमें मुझे क्या बोलते, स्किन लाइन, क्रीज लाइंस तो मिल रही हैं, राइट. जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो मिल रहे हैं, बट ज़्यादा ज्योमेट्री डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है ना. ज्योमेट्री ये फ्लफी बाहर खिंचा हुआ नहीं मिल रहा है. ठीक है. सो दैट इज़ वन मोर डिफरेंस वी कैन सी ओवर हियर, जो कि हम लोग देख सकते हैं, लाइक ओवर हियर एज वेल. इधर पे थोड़ा हमको बम्प तो मिलेगा, बट यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू 600 की वैल्यू हमने दी हुई है. तो अगर हम इसको लेट्स गिव इट अ 50 क्वेश्चन कम करेंगे तो यू विल गेट समथिंग स्मूदर वन. ठीक, थोड़ा मॉडलिंग से करेंगे, थोड़ा सा इससे करेंगे. अब इसको ही हम लेट्स पुट इट ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड सी व्हाट वी विल गेट. सो आई एम पुटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन, और सिमिलर इसको बस ड्रैग करके डिस्प्लेसमेंट में डालना है एंड कॉपी कर देना. इंस्टांस क्यों नहीं करेंगे, किसका? यहाँ पे ड्रैग करके कॉपी करूँगा तो इट विल एक्चुअली आस्क मी ना कि कॉपी करूँ. प्रॉपर्टी इसमें भी कॉपी नहीं हो जाएगी. हाँ, और इंस्टांस में क्या होता है, वो आप वापस से सेट करना पड़ेगा. कॉपी. अच्छा, हाँ, जो उसमें रहेगा फिर वो इसमें रहेगा. डेफिनेटली. कॉपी में प्रॉपर्टीज़ कॉपी होती हाँ. हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता. हाँ. इंस्टांस में कॉपीज़ प्रॉपर्टी करता है लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड होती है. एक को भी चेंज करेंगे तो दूसरी बदलेगी. स्वैप में क्या होगा, ऊपर नीचे, है ना. तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें चली जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी इसमें चली जाएगी. तो कॉपी कर देंगे. एंड let's see over in our shader. Now we can see some displacement over here. हमारा shader अब गोल नहीं रहा. So then let's just put a render frame, and then you can see that there is something that you can actually see कि ऑब्जेक्ट में साइड में थोड़े से बम्प नज़र आ रहे हैं. मतलब बम्प इन द सेंस ऐसा ओपन नज़र आएगा यहाँ पे, लेकिन इधर कुछ नज़र नहीं आएगा. रीज़न है बिकॉज हमारे मॉडल में कोई ज्योमेट्री नहीं है बीच में, प्लेन ज्योमेट्री है, यानी यहाँ पे कोई सब डिविज़न नहीं है. लेट्स गिव इट some subdivisions. Let's go to our turbo and I mean modifier. मॉडिफायर में जाएंगे एंड टाइप टर्बो स्मूथ. ठीक है. एंड लेट्स जस्ट गिव सम इटरेशंस अबाउट दिस वन. 4 इटरेशंस दे देते हैं. This much of subdivisions we are giving right now. So let's go to this and let's take a render output and see what it gives me. Now you can see it gives me too much of, right. So this actually states that ki displacement much depends on the object's geometry subdivisions. Bump doesn't cares about that, right. Bumps only depends on the face. तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को चेंज करने का ऑप्शन देता है. सो अगर हम सम लेदर
शर्ट्स एंड वो सारी चीज़ें जो बनाते हैं वो तो करते ही हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा बढ़ा के करते हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे ये ऐसा भी क्यों आ रहा है, इसका रीज़न है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अनरैप नहीं है, अच्छा। है ना, हमने अनरैप नहीं किया हुआ था। अभी हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कितना अच्छा दिखा। मैप अच्छे रहते ना, हाई टेक्सचर्ड मैप रहते तो अच्छा लगता देख के, विच टू मच सर ये तो पूरा वो हो गया। डिफॉर्म्ड हो गया ना ये वाला इसलिए डिफॉर्म्ड हो गया क्योंकि हमने जो ज्योमेट्री बनाई थी और हमारा टेक्सचर है वो हमने फिक्स नहीं किया है दोनों आपस में। तो मे बी इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग उस अनरैप को इन टेक्सचर्स के साथ मिक्स कैसे करते हैं उसको देख लेंगे। दूसरी चीज़, लेट्स गो टू पुट ओवर हियर, और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, विल गो ओवर हियर, है ना। लेट्स सी, यहाँ पे टाइलिंग सेक्शंस ऑप्शन होता है, लेट्स सी वेयर इज, ऊपर जाएंगे टाइलिंग्स मिलेगा, टाइल बढ़ा सकते हैं। सो टू गेट दी डिज़ायर्ड 4x4 का टाइल रखेंगे तो इसकी टेक्सचर स्केल एडजस्ट होगी। और ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की कम करते हैं हम लोग, लेट्स गिव इट अ 20 वैल्यू। टेक्सचर्स एक्चुअली क्या हो रहे हैं, स्केल हो रहे हैं, हम यहाँ पे इसको और बढ़ा देते हैं। लेट्स गो टू, सर वो टाइमिंग दे रहा है कंपल्सरी लग वो क्या है? ज़रूरी क्या है, हो रहा है? उससे एक्चुअली क्या हो रहा है, बड़ा। ये जो है ना, हाँ। ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब बाहर नहीं हो रहे हैं ये, एक्चुअली में ढेर सारे होते जा रहे हैं, है ना। अगर हम इसको चलिए 10x10 करते हैं, अब यहाँ हमको ज़्यादा डिफरेंस में दिखा नहीं रहा, सो लेट मी जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर 100x100। टेक्सचर रेंज, ओके, बम्प रेंज बढ़ रही है, टेक्सचर में इसको बढ़ा के देखते हैं। लेट्स गो टू डिफ्यूज सो दैट यू कैन सी द विजुअली व्हाट इज हैपनिंग। सर हम्म, आप क्या कर रहे मैं एक्चुअली टेक्सचर का डिफ्यूज कलर तो बढ़ना चाहिए था। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शंस है ना, हाँ। इन सेक्शंस को बढ़ा रहा हूँ। हो? हाँ वो तो हम समझे बट वो तो नहीं हम्म, हो रहा है, वो तो साइड से बस वो क्रीज हाँ वही तो, वो सब हो वही मैं देख रहा हूँ कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि टेक्सचर्स यहाँ पे डिफ्यूज कलर से बढ़ सर जाने तो चाहिए। ये जैसे अपन ने तो टेक्सचर लिया था तो इसकी ये जो क्रिस क्रॉस बॉटल शेप है ये बढ़ेगी कम भी हो सकती है, ऐसे कैसे? ये बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, टाइलिंग के थ्रू ना। अच्छा। हम इसमें हमने इमेज टेक्सचर डाला हुआ है, हाँ। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इफ आई डिक्रीज दिस वन, लेट मी जस्ट शो, सी हाँ। टेक्सचर टाइल्स बढ़ रहे हैं, हाँ। है ना। इस वाले के साथ नहीं हो रहा है, जबकि दोनों ही हमने वहाँ से लेके आए हैं। तो देयर मस्ट बी अ ग्राफिकल एरर जो कि मे बी रीस्टार्ट के बाद इशू ना क्रिएट करे, और मे बी देयर इज that समथिंग। depends on that reference image. इट डजेंट बेसिकली, क्योंकि टाइलिंग ऑप्शन जो है ना ये पॉसिबल है किसी भी इमेज के साथ। हम अगर कोई कैमरा से भी फ़ोटो खींच लेंगे ना वो भी टाइल्ड हो जाएगी, अच्छा। है ना। तो देर मस्ट बी सम टिपिकल एरर, मे बी, लेट्स सी, कुछ तो इशू हुआ है, क्योंकि ये जो ये टेक्सचर बटन्स है ना ये ढेर सारी हो जाती उसके अंदर, हाँ सर। है ना, बट होनी तो चाहिए, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। सो बड़े उससे स्पेक्युलर कर रहा है, बट ये ऊपर में क्यों नहीं दे रहा है, कौन सा कलर टेक्सचर आया है उसके ऊपर में। ओके, ये ना बम्प के थ्रू आया,
राइट, दैट इज व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग. वो बम्प के थ्रू आया हुआ था. टाइलिंग जो थी वो बम्प के थ्रू आई हुई थी. दैट इज व्हाई वो ऐसा हो रहा था. तो मतलब सेटिंग्स में कुछ हाँ, मतलब वो एक्चुअली कलर्स से लेना देना नहीं था उसका. वो जितनी बटन्स दिख रही थी ना वो बम्प में बनी हुई थी, तो बम्प की टाइलिंग हमने चेंज कर दी. तो अब वो आ गया. डिस्प्लेसमेंट में भी सर सिमिलर. तो मतलब आपने बोला बम की टाइलिंग चेंज की तो हर उस पे अलग अलग वो है क्या? मतलब जैसे अगर अपन बम पे जाके उसकी टाइलिंग चेंज कर रहे हैं तो रफनेस वगैरह में भी जाके सब चेंज में करना चेंज करनी पड़ेगी इक्वली, अच्छा है ना. वो आपस में इसीलिए इंस्टांस करते हैं ताकि एक की वैल्यू बराबर करेंगे तो दूसरे में हो जाएगी. अब कई बार होता है हमको चाहिए होता है, कई बार हमें नहीं चाहिए होता है, तो वी कैन गो ऑन विद दैट. इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं. लेट्स ट्राई पुट अ UVW मैप. मैप करेंगे तो यू कैन सी कि ये इस तरीके का होगा. अब आप इसके पैरामीटर में जाएंगे UVW मैप के, और यहाँ पे हमको बॉक्स मिलेगा. क्लिक ऑन बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे ऊपर तक बाकायदा फिक्स वाली मिलेंगी. एंड आइदर वी कैन गो ऑन, है ना, फिट करेंगे इसको सो दैट विल गेट समथिंग लाइक दैट. अब देखते हैं ज़रा साइड में जो आ रही थी क्रीज वो तो नहीं आ रही. स्टिल देयर. सर तो ये क्रीज किस साइड है? साइड की क्रीज हाँ वो मैपिंग के थ्रू होता है. हम लोग मैप से कर सकते हैं उसको. सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस साइड की क्रीज अलग करनी है. तो लेट्स गो टू फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कम कर देंगे इसकी, तो वो सिंपल हो जाएगा. राइट, फिर थोड़ा 1 2 मेजरमेंट करके जितना हमको वो चाहिए उतना करना पड़ेगा. रही बात एग्जैक्ट जिस जगह पे हमने ज्योमेट्री मैश चेंज किया है उसी जगह पे हमको वो बटन्स दिखानी है. जैसे हमारा यहाँ पे जो हो रहा था ना, ये वाले सेक्शन पे हमको इसी जगह से वो क्रीज लाइंस निकालनी है. वो चीज़ करने के लिए हम लोग कल अनरैप करके उस अनरैप के ऊपर में इस टेक्सचर को, जो बना बनाया टेक्सचर है, उसको कैसे फिक्स करेंगे वो देखेंगे. ओके, इसको रेंडर करके देखते हैं. सो लेट्स सी, है ना, ताकि वो जो क्रीज लाइन निकली हुई है वो चीज़ हम लोग कैसे इसमें फिक्स करें. बने बनाए टेक्सचर को कैसे फिक्स करें. तभी क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री हमने अगर मोल्ड की हुई है और उस पर अगर हमको ये टेक्सचर बनाने हैं तो फिर हमको फिर ना अगर रियलिस्टिक टेक्सचर लगाने हैं तो फिर हमको सब्सटेंस पेंटर सीखना पड़ेगा. सब्सटेंस पेंटर के साथ फिर हम जी ब्रश सीखेंगे. वही चीज़ इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे बना बना के ऑलरेडी रखा हुआ है. ये जी ब्रश में लाइंस पहले ड्रॉ करनी पड़ती है. हाँ, तो जी ब्रश में क्या होता है, डायरेक्ट 3D मॉडल पे आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मैप निकाल लेते हैं, और फिर उसको डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते हैं. वो होता है मे बी वर्कफ्लो, शायद मैं देख लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जी ब्रश सीखने में फिर हमको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही कर दें. हाँ, डन. हाफ एन आवर आई टुक एक्स्ट्रा. सर What? You came about 15 minutes earlier, right? You came about like 11:45, na? नो Yes. नो Yes. नो So 11:30. नो नॉट 30 Then 11:40
But 45 I was here sitting and watching your class. Yeah, I was watching and I was bragging my students, right, at 11:45. हाँ So तब तो है you था. were here at 11:40, हाँ then it's about 11:30. So how much time it is? About 45 minutes. तो क्या करें आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आधे घंटे की क्लास की आज. हाँ ऑल राइट, हाँ आई नो दैट आधे घंटे की क्लास की, बट आप आए कब? 11:40, हाँ है ना? आपकी क्लास कब से थी? 11:30 हम्म, हाँ. आप 11:30 को आते. ठीक है, तो मैं आज कितने जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ? मात्र 15 मिनट जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ. 11:30 to 12:30 एक घंटा होता है, इज इट? सर आप हाफ एन आवर क्लास लिए हो हाँ, और हाफ एन आवर की क्लास. बाकी 15 मिनट लेट आप आए. 15 मिनट और एक्सटेंड करें, है ना? सर ज़्यादा नहीं हो रहा है. क्या? ओके देन, फ्रॉम टुमारो इट विल बी लाइक 11:30 शार्प. 11:30, ओके. फ्रॉम टुमारो, ओके. अल्टरनेट है, हमारा अल्टरनेट भी क्लासेस है. करेंगे हम लोग, इसको कंप्लीट कर लेंगे. लाइक अनरैप वाला जो सिस्टम है, दैट विल आई ऑल्सो टेल यू. बट फर्स्ट लेट्स क्रिएट समथिंग लाइक दिस वन ना. पहले इसको कर लें, देन फिर हम लोग और डिटेल वाला क्रिएट करेंगे. फिर उसमें ज़्यादा थ्योरी, मतलब ज़्यादा क्या बोलते, टाइम हमको इन्वेस्ट करना होगा उस चीज़ के लिए. बट पहले ये 4 चीज़ का तो क्लियर कर लें. अगर ये एक प्रोडक्ट रेंडरिंग हो गई ना, तो फिर बाकी सबका इजी पड़ेगा. अब ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाकी वाले में फिर मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा ना कि एम्बियंट ऑक्लूजन जो है, जो दोनों में एम्बियंट ऑक्लूजन में फिर हम लोग को फोटोशॉप में जाके मर्जिंग भी करना पड़ेगा. तो वो वाले फिर में हम बेसिक फंडामेंटल डिस्प्ले नहीं बता पाएंगे फिर, है ना? तो अगर इसको हम कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को कर लिया ना हमने रेंडर, देन फिर हम इजीली बाकी सारी चीज़ें रेंडर कर लेंगे. नॉट गेटिंग? नहीं. मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो हम लोग सीख रहे हैं, जहाँ तक 4 मैप्स की बात है, ये 4 मैप्स आप लगा के पहले एक बार एक आउटपुट तैयार कर लो, ठीक है? तब आपको फिर मैं उसमें ले जाऊंगा कि पूरे इंटीरियर को बना के फिर उसके अंदर पे सब, फिर मैं टेक्सचरिंग नहीं करूँगा ना उस समय पे, ऑलरेडी टेक्सचर्ड रखूँगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 घंटे में अगर टेक्सचरिंग ही करते रह गए तो डेट वुड बी लाइक कंप्लीट. तो हम लोग अभी सिंगल वाले में टेक्सचर लगा लगा के, अनरैप लगा लगा के देख रहे हैं. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू, एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ओनली दिस पर्टिकुलर सीन. पहले इसको अचीव तो कर लें, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ा लेंगे ना उस चीज़ को. दैट इज़ वाई आई एम नॉट जंपिंग ऑन टू दैट कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन, क्योंकि इंटीरियर के फिर वो वीरे चालू करना है और अर्नोल्ड चालू करना है. वीरे चालू करेंगे तो टेक्सचर लगाना आसान हो जाएगा आपके लिए. अगर आप यही चीज़ कर लोगे ना, तो टेक्सचर लगाना, क्योंकि उसमें नेमिंग ही सेम है, अल्बेडो वगैरह सब सेम नेमिंग से मिलेगा हमको. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैक्स में स्पेकुलर ढूंढना पड़ता है कि कौन से में ये मैप डालेंगे, ये चीज़ हमको नहीं पता चलती. उसमें आपको डायरेक्टली जगह दे देगा, स्लॉट्स दे देगा, आप डायरेक्टली डाल देना उसमें. उसके खुद के मटेरियल भी मिलेंगे, उसके खुद के स्लॉट्स भी मिलेंगे. यहाँ पे ये जो मटेरियल स्लॉट्स है ना, ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल स्लॉट्स हैं. वीरे का अलग मिलेगा, उसकी सेटिंग भी पहले से मिलेगी, बस हमको मैप्स डालते जाना है. इंटीरियर में ज़्यादातर काम जो इंडस्ट्री में करते हैं वो खुद से नहीं बनाते मैप, बनाया डालते हैं, है ना? क्योंकि इतना टाइम किसके पास है कि इसको ड्रॉ करते बैठे रहेंगे. प्रोसेस हमने देखा कि भाई ड्रॉ कैसे करेंगे, जो हमने पेन टूल से लगा लगा के क्रिएट कर रहे थे हम, प्रोसेस देखा हमने. लेकिन ये वाला टाइम आपको अगर मिलेगा बनाने, तो आप तो बनाओगे ही नहीं उतने टाइम, क्योंकि इतना टाइम में आप जितना टाइम इसको बनाने में लगाओगे, उतने टाइम पे दूसरा इंटीरियर वाला रेंडर निकाल लेगा टेक्सचर्स कॉपी कर करके.
क्योंकि वो वही करते हैं. दैट इज़ वाई आई जस्ट आस्क यू कि आपके जो जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे फ़ोटो टेक्सचर्स निकालते हैं कि नहीं निकालते हो लोग. मतलब जनरली जहाँ पे भी आप अभी तो आप शायद प्रोडक्ट में नहीं कर रहे होंगे ना जहाँ पे ये सब बनता है, अभी तो इंटीरियर में हो ना, राइट. तो उसमें हम लोग ये सब क्रिएशन पे काम नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली ओवरऑल लुक की बात करते हैं. अब आर्किटेक्चरल लाइन में आपको इसकी ये जब बनाते हैं जैसे फर्नीचर वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, अगर बिल्ड करने हो तो इसका ना टेक्सचर मैप भी दिया जाता है कंपनी के थ्रू, तब आप इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं. बट हमारे काम में आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप इंटीरियर उसके लिए भी जाओगे तो भी तो आपको ये तो कंपनी वाला थोड़ी ना देना होगा ना, ये तो आप कोई भी डाल सकते हो. तो आपको तो जो भी टेक्सचर यहाँ से मिल जाएंगे आप लेके आके लगा सकते हो. हम्म. तो हमें तो केवल यही मेन चीज़ सीखना है, वो यही चीज़ सीखनी है, ये मैप लगते कैसे और लगाने कहाँ पे. और डाउट? Doubt? No, you were thinking about some doubt, so that is what I am asking. कुछ तो डाउट है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस मॉड्यूल से आगे का पढ़ा दूंगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा. पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम ये 4 चीज़ें, इसीलिए हम छोटा छोटा क्लियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल क्लियर हो गया, फिर मेरे को फिर टेंशन नहीं रहेगा ना कि मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे एओ कंडक्ट होता है या यहाँ पे नॉर्मल कंडक्ट होता है, ये यहाँ पे आपका रफनेस कंडक्ट होता है, तो मुझे आपको वो रफनेस समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई रफनेस में यानी स्पेकुलर एडजस्ट हो रहा है. तब फिर मैं शायद कुछ नई चीज़ें ऐड कर दूँ फिर, है ना. बट अगर हम इसमें थोड़ा सा अटक जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये आप बना के जो 3 पॉइंट लाइटिंग रेंडर अपन ने किया था ना, ये एक रेंडर निकाल के मेरे को आप भेज दो. ठीक है, मेरे को सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि आपका ये वाला कंप्लीट है, तब मैं फिर सीधा सीधा आपको इंटीरियर में डाल दूँगा. ठीक है, इंटीरियर के ऑब्जेक्ट पे बनाने का टेंशन ही नहीं है, फिर आप बिल्ड करते रहना, ये जो भी आपको इंटीरियर बनाने हैं आप बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, तो एक पहले मेरे को रेंडरिंग आप ऑप्शन बना के दो, फिर उसके बाद मैं आपको इसके आगे का बता सकता हूँ. ओके, इट वोंट बी बेनिफिशियरी ना, को मतलब नहीं है. फिर आगे बढ़ाऊँगा भी तो फिर कोई, मेरा तो काम है बढ़ाने का, आप बोल दो तो मैं बढ़ा दूँगा, बट प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद फिर बेनिफिशियरी नहीं रहेगा. मुझे लगता है ये, आपको जो लगता है आप बता दो, है ना. इफ़ यू थिंक देन टेल मी, आई वुड डू समथिंग वट एवर यू वॉन्ट, राइट. इफ़ यू वॉन्ट for me to forward into next module, I will take you there, है ना. अगर जाना है तो अपन कर सकते हैं फटाफट, बट अगर हमको चाहिए कि थोड़ा सा हम बेनिफिशियरी काम करें, देन फिर आप मेरे को ये बना के दे दो, मैं आपको डायरेक्टली फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे डाल देता हूँ. ठीक है, बाय बाय. 1 मिनट आपके, चलिए कल कर लेंगे सिग्नेचर. ओके, बाय बाय बाय.